बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक न्यूज़ के साथ मैं हूँ प्रीशे नियाजी और मैं हूं तौसीफ अहमद। पब्लिक न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि एक तरफ लोड शेडिंग का अजाब, ऊपर से आवाज़ उठाने पर भी पाबंदी है और हैदराबाद कोहनूर चौक पर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को पुलिस अफसर की धमकियाँ और SHO सिटी इमरान रशीद ने शहरियों को एहतजाज से रोक दिया। यही नहीं, जान से मार देने की धमकियाँ भी दी हैं। मुजाहिरे की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को भी रोक दिया और मीडिया पर्सनस के मोबाइल छीन लिए। शहरियों का कहना है कि SHO इमरान रशीद इससे कबल मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने में मारूफ है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं नवीद राजपूत से। नवीद राजपूत बताएगा, ये SHO मारूफ भी है शहरियों पर तशद्दुद करने के हवाले से, तो उसकी कोई शिकायत नहीं की गई और क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ हैदराबाद इसको इंतजामिया की जानिब से परेशान है लोड शेडिंग के हवाले से, तो जहाँ कोहिनूर चौक पर इलाका मकीन एहतजाज करने के लिए आए तो SHO सिटी इमरान रशीद ने उनको रोक दिया। रोकने के बाद उनको संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी और जब सहाफ़ी जब कवरेज के लिए पहुंचे तो SHO ने सहाफ़ियों के मोबाइल भी छीन लिए और एहतजाज को जो है वो ज़बरदस्ती ख़त्म करवा दिया गया। तो शहरियों ने SSP हैदराबाद और DIG हैदराबाद से मुतालबा किया है कि SHO के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इससे कबल भी जो है SHO की इस तरह की जो है कार्रवाइयाँ सामने आती रही है जो शहरियों के ऊपर तशद्दुद करने की। ठीक नवीद राजपूत, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। फैसलाबाद से आपको बताएंगे, जहां पर होलनाक वारदातों ने कानून को मफलूज करके रख दिया है। पुलिस नाके भी नाकाम हो गए हैं। मदीना टाउन ख़याबान कॉलोनी में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई है। मुसल्ला डाकुओं ने कमसिन बच्ची को अगवा करके 2.5 लाख रुपए नकदी, 25 तोले सोना और घड़ियां और कीमती परफ्यूम लेकर फरार हो गए हैं। और पब्लिक न्यूज़ ने डाकुओं की CCTV फुटेज हासिल कर ली है और वीडियो में डाकुओं को शलवार कमीज में मलबूस सफ़ेद गाड़ी में फरार होते देखा जा सकता है। और डाकू घर वालों के मोबाइल फ़ोन शॉपिंग बैग में डालकर बेड के नीचे फेंक गए थे। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में ये होलनाक वारदातों ने कानून को मफलूज करके रख दिया है। कानून के रखवाले भी जो हैं वो हिफाजत करने में नाकाम हो गए हैं। शहरियों की पुलिस नाके भी नाकाम होते नजर आ रहे हैं। मदीना टाउन ख़याबान कॉलोनी में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई। मुसल्ला डाकुओं ने कमसिन बच्ची को अगवा करके 2.5 लाख रुपए नकदी और 25 तोले सोना, घड़ियाँ और कीमती परफ्यूम भी लेकर फरार हो गए हैं। और इस वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आई है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और इस वीडियो में डाकुओं को शलवार कमीज में मलबूस सफ़ेद गाड़ी में फरार होते देखा जा सकता है और डाकू घर वालों के मोबाइल फ़ोन शॉपिंग बैग में डालकर बेड के नीचे फेंक कर फरार हो गए थे। मज़ीद जान लेते हैं सज्जाद अली से। सज्जाद अली, बताइएगा ये वारदात कब हुई थी और फुटेज अब सामने आ गई है, पुलिस ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? जी, थाना मदीना टाउन के इलाके में पुलिस के नाके भी नाकाम हो गए हैं। ख़याबान कॉलोनी में दिन दिहाड़े तकरीबन 28 लाख रुपए की डकैती की वारदात की गई है। दोपहर के वक्त सफेद कार पर सवार 5 मुसल्ला डाकू आए, जिनमें से 4 घर में दाखिल हो गए। घर के मालिक हमजा के मुताबिक मुलजमान ने कमसन भांजी को यरगमाल बनाकर जान से मारने की धमकी दी थी और अहले खाना से 2.5 लाख रुपए नकदी, 25 तोले सोना और कीमती घड़ियां और परफ्यूम लेकर फरार हो गए थे। मुतासरा शहरी का कहना है कि मुलजमान ने तमाम घर वालों के मोबाइल फोन लेकर एक शॉपर में डालकर बेड के नीचे फेंक दिए थे। पब्लिक न्यूज़ को मौसूल होने वाली CCTV फुटेज में शलवार कमीज में मलबूस मुसल्ला डाकू घर में दाखिल हुए और निकलकर सफेद गाड़ी में बैठकर फरार हुए देखा जा सकता है उनको। मुतासरा शहरी की जानिब से थाना मदीना टाउन में पुलिस को वाक़े की दरख्वास्त दायर कर दी गई है, लेकिन ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। जी ठीक, सज्जाद अली, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। मंशियात माफिया के मजमूम अजाइम का शाखसाना। गुजरांवाला में कोरियर सर्विस के दफ्तर से 1 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी गई है। पीतल के नेट बोल्ट में भरी हीरोइन कनाडा स्मगल की जा रही थी। पुलिस ने कोरियर की बुकिंग करवाने वाले सज्जाद नामी मुलजम की तलाशी शुरू कर दी। जराये के मुताबिक कोरियर के नौजवान ने 1 किलो हीरोइन बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश की थी, जिसको नाकाम बना दिया गया। मजीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं जानेंगे। नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ अतीक मियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, बताइएगा मजीद इसी हवाले से। जी बिल्कुल, ये कोरियर का काम करने वाले नौजवान ने जो 1 किलो हीरोइन बैरून मुल्क स्मगल की जानी थी उसकी कोशिश नाकाम बना दी है। गुज़श्ता रोज जब ये सज्जाद नामी बंदा जो है इसने
नट बोल्ट जिसमें ये छुपाई गई थी उसको कोरियर करवाया, तो शक गुजरने पर उसने पुलिस को इतला कर दी, जिस पर मुलजम सज्जाद अली जो है उसके जो सामान की तलाशी ली गई और उसको जब काटा गया तो उसके अंदर से हेरोइन बरामद हुई है। ये सज्जाद नामी जो मुलजम है ये अभी तक फरार है, लेकिन इसकी जो इसके खिलाफ मुकदमा बाकायदा दर्ज कर लिया गया और ये 1 किलो हेरोइन करोड़ों पे बताई जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी खबर शामिल करेंगे मंडी भावदीन से, जहां बासर अफराद ने अपनी ही अदालत लगाकर मोबाइल चोरी के शुबे में 3 नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। 4 पाइयों से बांध कर तशद्दुद किया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खुली लाकानूनियत के मुर्तकिब अफराद को सजा ज़रूर मिलेगी, ये कहना है DPO नासिर सयाल का। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे, नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मोइनुल हक हमारे साथ मौजूद है। मोइन, इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं बताइएगा। ये जो मोबाइल चोरी का मामला है जो कि थाना सदर के हदूद में एक गाँव मराला, वहाँ से 3 अफराद मुबीना तौर पर मोबाइल चोरी का इल्जाम लगाकर बासर अफराद ने उन्हें एक डेरे पर जाकर उन्हें टांगे बांध कर छड़ियों से तशद्दुद कर निशाना बनाया और उनसे जिसका फौरी तौर पर DPO ने नोटिस ले लिया और मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का वादा किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब चूनिया से आपको बताएंगे, जहां पर नामुराद आशिक अवाम के हत्थे चढ़ गया और मंचलों ने अपनी ही अदालत लगाकर नौजवान की खूब दुर्गत बनाई। लड़की से मिलने की अनोखी सज़ा भी दी और अहले मोहल्ला ने सर के बाल, मूछें और भवें भी काट दी। पुलिस ने मुलजिम आसिफ और तशद्दुद करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जान लेते हैं फयाज महमूद से। फयाज महमूद, बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, चूनिया में लड़की से मिलने वाले आए आशिक को अहले मोहल्ला ने खूब पिटाई करके सर, मूछें और भवें काट दी, कार्टून बना दिया। चूनिया मोहल्ला चांदनी चौक का रहायशी आसिफ नामी नौजवान मोहल्ला कर्मा वाला में मारिया नामी लड़की से मिलने इसके घर दाखिल हुआ ही था कि अहले मोहल्ला लड़की ने शोर मचाया और अहले मोहल्ला ने पकड़कर खूब पिटाई कर दी। इश्क में नशा में भरपूर आशिक की सर, मूछें और भवें काट दी, पुलिस के हवाले कर दिया और मुलजिम आसिफ और पिटाई करने वाले मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। जी ठीक, फयाज बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। और अफसोसनाक खबर है कि मुल्क भर में मासूम बच्चियों से ज्यादती का सिलसिला रुक नहीं सका। हारूनाबाद में पैदाइशी माजूर बच्ची को अस्मत दरी का निशाना बना दिया गया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुलजिम मुतासरा खानदान को सुलह के लिए धमकियां देता रहा। दूसरी जानिब मसलूम खानदान ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि इंसाफ ना मिला तो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ अबू बकर जठोल से। अबू बकर, बताएगा क्या कहना है मुतासरा खानदान का? जी तफसील ये अफसोसनाक वाक़या हारूनाबाद में पेश आया, जहाँ पर एक पैदाइशी मजदूर बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया गया है। तो जो इसका जो मरकजी मुलजिम है वो मौके से फरार हो गया और जो बच्ची के वालिद है उनकी मदय्यत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इसके बाद अभी तक कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। जो मुलजिम है वो तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं मुकदमा दर्ज किए को, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका और अभी तक वो शहर में दंदनाता फिरता है। और अब ये मुलजिम ने ये तरीका शुरू कर लिया कि वो बच्ची के वालिदैन को मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दे रहा है, उन पर सुलह के लिए दबाव डाल रहा है और जो इस मुकदमे के गवाहान है उनको भी मुलजिम की तरफ से मुख्तलिफ तरीकों से धमकाया जा रहा है। तो इस पर बच्ची के वालिद का कहना है कि तो पहले ही मुकदमा दर्ज करने में ताखीर की गई, ऊपर से मुलजिम अभी भी आज़ाद है और हमें मुख्तलिफ हथकंडों से वो डराने की कोशिश कर रहा है। तो ये इस असल में वालिद का कहना इस मुलजिम का मंशियात फरोशों के साथ भी ताल्लुकात बताए जा रहे हैं और ये इससे पहले पुलिस में रजाकार भी रह चुका है। इसकी वजह से जो कुछ काली बेड़े हैं महकमे में जो इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश कर रही हैं और बजाय इनकी बच्ची को इंसाफ फराहम करने की उल्टा इन पर ही दबाव डाला जा रहा है, जिस पर वालिद का कहना था कि अगर उनको इंसाफ फराहम ना किया गया तो वो खुद को और अपनी बच्ची को आग लगाकर खुदकुशी कर लेगा। तो उसका वज़ीर आला पंजाब से उस बच्ची के वालिद ने अपील की है कि इतने दिन गुजरने के बावजूद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया, जो पुलिस की जानब से मुबैना नाअहली दिखाई जा रही है। इस पर वज़ीर आला पंजाब फौरी इसका नोटिस लें और जो मुलजिम है उसको फौरी गिरफ्तार कानून के कटारे में लाया जाए ताकि उसको सजा दी जा सके। जी तौसीफ। ठीक, अबू बकर बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का।
लालची मेडिकल स्टोर मालकान ने कोरोना को भी मुनाफे का जरिया बना लिया है। कसूर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सरकारी अद्वियात चोरी करके मेडिकल स्टोर्स पर फरोख्त करने का इंकशाफ किया गया है। लाखों रुपए की मालियत अद्वियात बाहर फरोख्त की जाने लगी हैं। शहरियों का कहना है कि इस धंधे में अस्पताल अमला भी मुलव्वस है। मरीजों को फ्री अद्वियात बाहर मेडिकल स्टोर्स पर महंगे दामों खरीदना पड़ती है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं हमारे गुलाम मुर्तजा बेग। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात है बताइएगा। जी बिल्कुल, स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर पहले भी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एक मेगा स्कैंडल जो है वो सामने आ चुका है और अब भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इंतजामिया और एमएस और मेडिकल स्टोर इनकी मिली भगत की वजह से जो अद्वियात हैं वो बाहर जाके वो प्राइवेट क्लिनिक्स पर सेल होती नजर आ रही हैं। आप इसमें फुटेज में भी साफ दिखाई दे रहा है कि जो ये इनकी जो हॉस्पिटल की अद्वियात हैं वो प्राइवेट क्लिनिक पर बिकती हुई साफ दिखाई दे रही है। जब इस सिलसिले में हम एमएस से बात हुई डॉक्टर लईक से, तो उनका कहना था कि ये हमारी निजी मामला है, हम इसको खुद हल करेंगे। इससे साफ जाहिर हुआ कि भी एमएस और ये इंतजामिया की मिली भगत से ये अद्वियात, करोड़ों रुपए की जो अद्वियात हैं जिससे गरीब आदमी महरूम हो रहा है और वो महंगे दामों बाहर प्राइवेट क्लिनिक्स पर बिक रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10 साला बच्ची से ज्यादती का केस का फैसला 7 दिनों में सुना दिया है। जज महमूदुल हसन ने जुर्म साबित होने पर मुजरम को उम्र कैद की सजा सुना दी है। मजीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर राना, इनसे जानते हैं। जी मजीद इसी हवाले से बताइएगा। जी, इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट ने तारीख में पहली बार तेज़ तरीन ट्रायल के ज़रिए गुज़िश्ता दिनों जगलोट के मुकाम पर 10 साल बच्चे के साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया था, जिसके मुलजिम को जो है वो जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का तेज़ तरीन ट्रायल है, जिसमें मुलजिम को 30 जून को यहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में पेश किया गया था, रजिस्टर किया गया था ये केस और 7 दिनों के अंदर इसका फैसला सुनाया गया। मुजरिम को जो है वो 1.5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है और साथ साथ उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो फौरी इंसाफ मुहैया हुआ है मुतासरा घराने को। और यहाँ पे जो लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के शहरी, उन्होंने भी इस इक़दाम को सराहा है और कहा है कि आइंदा भी जो केसेस हैं उनके ट्रायल इसी तेज़ रफ्तारी के साथ होने चाहिए। जी, और ठट्टा से आपको बताएंगे, जहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का मनशियात फरोश माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन सामने आया है। पुलिस ने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करते हुए मनशियात और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली है और SSP डॉक्टर इमरान खान ने इस आज़म का इजहार किया कि इंसानी ज़िंदगियों से खेलने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मिर्ज़ा अनवर बेग से। मिर्ज़ा अनवर बेग बताएगा इस कार्रवाई के हवाले से। देखिए, यहाँ पर SSP छट्टा जो तैनात हुए हैं डॉक्टर इमरान खान न्याजी साहब, उसके बाद मंशियात फरोशों के खिलाफ बहुत बड़े क्रैकडाउन किए जा रहे हैं। आज भी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके छठा के करीब 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर सफीना और गुटके की कम से कम 3 लाख मालियत की जो पुड़ियाँ वगैरह थी और पैकेट से बरामद कर ली हैं। इसके अलावा भी पुलिस ने कई जगह पर छापे मारे हैं और 4 के करीब मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके लाखों रुपए का सामान बरामद कर दिया और एक मसरूका मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद हुई है। जी ठीक, मिर्ज़ा अनवर बेग बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। और जैकबाबाद से आपको बताएंगे, जहां पर घास मंडी में 5 रोज़ काबिल कत्ल होने वाले असलम शाह के मुलजिमों को गिरफ्तार न किया जा सका और कातलों की अदम गिरफ्तारी पर अहले खाना और इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज भी सामने आया है। मज़ीद जान लेते हैं आसिफ अली भट्टी से। आसिफ अली भट्टी बताएगा ये कब कत्ल हुआ था और क्या कहते हैं जो इसके अहले खाना है, उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 5 रोज कबल थाना सेवलाइन हदूद में कत्ल होने वाले असलम शाह के वर्षा का मुलजमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ डिग्री कॉलेज के करीब रेलवे फाटक को बंद करके एहतियात के बायस ट्रैफिक मुतल हो गई। मुजाहिरीन ने औरतें बच्चे और शामिल थे। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था पुलिस नौजवान की गिरफ्तारी के लिए टाल मटोल कर रही है और दूसरी तरफ SF सेवल 9 ने मतलब खड़ों ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने के लिए धरना मकाम पर पहुंचे। जब मुज़ाकरात नाकाम हुए तो इससे जो आपसे बाहर हो गए और एहतियात करने वालों को बच्चों औरतों अपनी मोबाइल गाड़ी में देख के थाने ले गए। यहाँ उनको तशद्दुद का निशाना बनाएगा और मुजाहिरीन कहना था 5 रोज कबल घास मंडी का करीब
हमारे नौजवान असलम शाह को पुलिस गफलत की वजह से कत्ल किया गया। पुलिस अब तक मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। जी ठीक, आसिफ अली भट्टी, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। अभी रुख करेंगे भावलपुर का, जहां बोन मेट्रो ट्रांसप्लांट एंड थैलेसीमिया सेंटर का मंसूबा ताखीर का शिकार है। 2017 में 1 अरब 20 करोड़ के फंड्स मंजूर हुए थे, जिसमें से 10 करोड़ रिलीज हुए, वो भी बाद में वापस कर दिए गए। तालीमी इदारे बंद होने से ये भी कहा जा रहा है कि जो ब्लड डोनर्स हैं उनमें भी कमी आई है और मासूम जिंदगियां जो हैं उन खून की बूंद बूंद को तरस गई हैं। डॉक्टर्स ने लोगों से अपील ही की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खून का अतिया दें। मज़ीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं जानेंगे। नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र इंसानी, बताइएगा इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात। मौजूद हैं भावलपुर बोन एंड मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर में। मेरे अकब में जो बिल्डिंग दिखाई जा रही है, इसके लिए 2017 में 1.2 बिलियन रुपीज़ इशू किए गए थे, जिसमें से 100 मिलियन रुपीज़ इसको इशू किए गए कि इस बिल्डिंग का काम जारी रह सके, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर वो वापस चले गए, जिसकी वजह से इसका तमाम काम रुका हुआ है। भावलपुर में थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर के मरीज़ों में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, क्योंकि इर्द गिर्द के लोग भी यहाँ पर इलाज मुआवजे के लिए आते हैं। अवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर इस बिल्डिंग के लिए फ़ंड्स मुहैया किए जाएँ, ताकि यहाँ पर जो मशीनरी की ज़रूरत है वो इंस्टॉल की जाए, बिल्डिंग का काम मुकम्मल किया जाए और मरीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सेहतयाब होकर अपने घरों को रवाना हो। इसी तरह जब इस सिलसिले में हमारी डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने कहा क्योंकि आजकल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, तो ब्लड देने वाले जो हैं, डोनेट करने वाले, उनकी रेशो बहुत कम हो गई है, जिससे थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनको खून की कमी का सामना है। डॉक्टर्स ने अपील की है, दर्दमंदाना अपील की है लोगों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खून दें ताकि इन मासूम बच्चों की जान बच सके। जी, साहिवाल के दूसरे बड़े अस्पताल को आम मरीजों के लिए खोल दिया गया है। ये अस्पताल सिर्फ कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस था। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के फैलाव में कदरे कमी आई है, जिसकी वजह से फैसला किया गया है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त अस्पताल में ही मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं मजीद तफसीलात। जी शाहिद, बताइएगा कि अस्पताल को तो खोल दिया गया है, मगर साहिवाल में कोरोना की अब क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिवाल के दूसरे बड़े टीचिंग हॉस्पिटल में, जो हाजी अब्दुल क़य्यूम टीचिंग हॉस्पिटल साहिवाल है, जिसको कोरोना के स्टार्ट होते ही लॉकडाउन के बाद इसको कोरोना के लिए मुख्तस कर दिया गया था। यहाँ पर आम मरीज़ों का दाखिला बंद कर दिया गया था। यहाँ पर सिर्फ कोरोना के मरीज़ ही रखे जाते थे। अब जबकि कोरोना के मरीज़ों की तादाद साहिवाल में बहुत कम हो गई है, इसको आम मरीज़ों के लिए भी खोल दिया गया है। इसकी आउटडोर खोल दी गई है। सिर्फ दांतों वाला शुबा अभी तक बंद है, बाकी इसकी तमाम आउटडोर ज़िले इंतज़ामिया ने खोल दी है और इससे मरीज़ों ने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया है कि वो अब अपने पास वाले हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। जहाँ तक कोरोना की सूरत हाल तो मैं आपको बताता चलूँ कि साहिवाल में अब तक 590 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिनमें से 475 केसेस जो मरीज़ थे वो बिल्कुल सेहतयाब हो चुके हैं। 90 से ऊपर पेशेंट अभी तक अपने घरों में आइसोलेट हैं और 16 ऐसे मरीज़ थे जो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। और इस वक्त हॉस्पिटल में सिर्फ 8 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं कोरोना के। इसके अलावा तकरीबन कोई भी मरीज़ यहाँ पर ज़ेर इलाज नहीं है और इनमें से कोई भी वेंटिलेटर पर भी नहीं है। जी, ईद उल अजहा से कबल ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। ओकाड़ा की वेजिटेबल मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। शहरियों का कहना है कि क्या पकाएं और क्या खाएं, हर चीज़ आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। मजीद इसी हवाले से क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ दाऊद राजपूत से। जी दाऊद, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं उकाड़ा सब्ज़ मंडी में मौजूद हूँ। ईद उल अज़हा से कबल महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है और यहाँ पर अगर बात की जाए सब्ज़ियों की तो सब्ज़ियों जो गरीब की पहुँच से दूर हो चुकी हैं। सब्ज़ियों में अगर बात की जाए अपना भिंडी की तो भिंडी जो है वो 35 से 40 रुपए में फ़रोख्त होने वाली वो अब 80 रुपए में फ़रोख्त हो रही है। अगर बात की जाए कद्दू की तो कद्दू 20 रुपए में फ़रोख्त हो रहा था, जो अब 120 रुपए तक पहुँच चुका है। अगर बात की जाए यहाँ पर टमाटर की तो टमाटर जो 20 रुपए से
25 रुपए में फ़रोख्त हो रहा था वो अब 80 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। और जब हमारी इस हवाले से इंतज़ामिया से बात हुई है तो इंतज़ामिया का कहना था कि हम डेली बेस पे जो रेट हैं वो चेक किए जा रहे हैं। और जब हमारी इसी महंगाई के हवाले से जब अवाम से बात हुई है तो अवाम का कहना था कि ईद उल अज़हा से कबल महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि हम गरीब अवाम जाए तो किधर जाए, ईद उल अज़हा भी हम अच्छे तरीके से नहीं मना सकते क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सब्जियों की जो कीमतें हैं वो आसमान तक छूने के बराबर पहुंच चुकी हैं। और हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमें ईद उल अज़हा से पहले की सब्जियों की जो कीमतें हैं उन्हें कम किया जाए ताकि हम ईद उल अज़हा जो है वो अच्छे तरीके से मना सकें। जी, मुल्क भर की तरह पाकपतन और गिरदोनवा में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। मुनाफाखोर माफिया कोरोना सूरत हाल में भी वार से बाज न आया और शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी का कीमतों पर कंट्रोल नहीं रहा। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी है और कोई पूछने वाला नहीं है। मज़ीद जान लेते हैं अदील शिराजी से। अदील शिराजी, बताएगा कहाँ है इंतजामिया मार्केट कमेटी? जी, पाकपतन गिरदोनवा में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। सब्जियों की कीमत आसमानों से बातें करने लगी। नाजायज मुनाफाखोर अरूज पर खुद सख्ता अशिया की कीमत बढ़ा दी। प्राइस कंट्रोल कमेटी अफसरान बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देने लगी हैं। सब्जियों की कीमत में इजाफे से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला होकर रह गए हैं। हम अपने नाज़रीन को यह भी बताते जाएं कि अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, लीमू और फलों की कीमतों में शहरियों में शदीद परेशानी के लहर दौड़ने लगी है। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर समेत इंतजामी अफसरान प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद कराने की बजाय अपने दफ्तर में फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गए हैं। शहरियों ने आला काम से प्राइस लिस्ट के मुताबिक अशिया की कीमतों पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा किया है ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी ठीक है दिल शिराजी, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। और नाला खुर्द में आटे और चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। 20 किलो आटे का थैला 1050 रुपये में जबकि चक्की का आटा 60 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। और होटल मालिकान ने भी रोटी और नान की कीमतों में इजाफा कर दिया है। और चीनी की बात ही ना करें क्योंकि चीनी 85 रुपये के बावजूद ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है। और हुकूमत ने आवाम से मुँह की मिठास और 2 वक्त की रोटी का निवाला भी छीन लिया है। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मोहम्मद शहबाज जावेद। नाला खुर्द में आटे और चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 20 किलो आटे का थैला 1050 रुपये मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है जबकि चक्की का आटा 60 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। आवाम खुद साख्ता महंगाई से बिला उठी है। होटल मालिकान ने भी रोटी और नान की कीमतों में इजाफा कर दिया है। रोटी 6 से 8 रुपये और नान 15 से 18 रुपये कर दिया है। अगर मैं बात करूँ चीनी की तो चीनी यूटिलिटी स्टोरों पर भी नायाब हो चुकी है। स्टोरों पर इसका कई दिनों से स्टॉक ख़त्म हो चुका है। जब हमारी इस हवाले से शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि नाला खुर्द में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। हुकूमत ने आवाम से 2 वक्त की रोटी का नवाला भी छीन लिया है। आवाम पहले ही लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से परेशान थी, ऊपर से ये खुद साख्ता महंगाई का अजाब भी इनको झेलना पड़ रहा है। जब इस हवाले से हमारी मिल मालकान और आटा के चक्की के मालकान से बात हुई तो उनका कहना था कि हमें गंदम पीछे से महंगी मिल रही है जिसकी वजह से हम महंगा आटा बेचने पर मजबूर हैं। अगर हुकूमत हमें सरकारी नरखों पर गंदम मुहैया करे तो हम सस्ता आटा बेचने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और शहरियों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो आपको बताएं कि हुकूमत बदली है मगर ठुल के आवाम की किस्मत ना बदल सकी। गैस सर्दियों में आती है ना ही गर्मियों में। शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर है। सियासी रहनुमा बड़े बड़े दावे तो करते हैं मगर अमल कुछ नहीं करते। मजीद इसी हवाले से क्या तफसीलात है जानेंगे अपने नुमाइंदे से। हुकूमत बदली मगर ठुल के आवाम की किस्मत नहीं बदली। कहा जा रहा है ठुल के आवाम की तरफ से कि गैस सर्दियों में आती है और ना ही गर्मियों में। शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। सियासी रहनुमा जब भी आते हैं बड़े बड़े दावे करते हैं मगर कुछ काम नहीं करते। ये कहना है ठुल की आवाम का। अपने नाज़रीन को खबर दे रहे हैं सिंध के शहर ठुल की, जहाँ की आवाम बेयारो मददगार है और हुकूमत से शिकवा करना है कि गैस ना ही सर्दियों में आती है और ना ही गर्मियों में। बात करते हैं पहलवानों के शहर गुजरांवाला की, जहां कोरोना लॉकडाउन के सबब पहलवानों ने अपनी ट्रेनिंग का शेड्यूल भी तब्दील कर लिया है। तवानाई को बहाल रखने के लिए किन दावपेच का इस्तेमाल बढ़ा दिया है, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
फने पहलवानी का जिक्र हो तो सरफहरिस्त गुजरांवाला का नाम आता है। सारा साल जोर आजमाई करने वाले पहलवानों को भी कोरोना लॉकडाउन ने बुरी तरह मुतासर किया। हुकूमती पाबंदी के बाद वीरान पड़ते अखाड़ों को बहाल रखने के लिए पहलवानों ने ट्रेनिंग का शेड्यूल भी तब्दील कर लिया है। रात के वक्त मुख्तलिफ दाव से जोर आजमाई करते पहलवानों ने जहाँ कोरोना से महफूज रहने के गुर बताए, वहीं पर महंगाई का वावेला भी किया। जैसा कि बादामों का रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसके अलावा और भी बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। हमारी दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान के कोरोना के जैसे दूसरे कामों की इजाज़त दी गई है, इसी तरह हमें भी थोड़ी सी इजाज़त दी जाए। गोश्त खाने, सरदाई पीने, दलिया खाने, फल खाने। रेलवे पटड़ी के करीब वाक़े अखाड़े में कम सिन पहलवान भी अपने फन के जोहर दिखाते दिखाई देते हैं, जिन्हें चांदनी रात में कुर्बो जवार के शायकीन देखकर खूब दाद भी देते हैं। बैरून मुल्क से आए पहलवान बाऊ अयूब मेहर ने हुकूमत पाकिस्तान से खसूसी तौर पर अपील की है कि इन अखाड़ों को बहाल रखने के लिए इकदाम किए जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पहलवानों की कोई मदद वास्ते कोई वजीफे लाए, कोई कुछ करे, लेकिन जो पहलवानी अखाड़ा जो आबाद है 1980 तो आबाद है। कोरोना से महफूज रहने के लिए गुजरांवाला के पहलवानों की भी अपनी मंतक है। जोर आजमाई करो, मुरब्बे खाओ, सरदाई पियो और जिंदगी को एंजॉय करो। कैमरामैन अमजद अली के साथ इफ्तिखार अली, पब्लिक न्यूज़ गुजरांवाला। पिंडी भटिया से आपको बताएंगे जहां पर दरियाए चनाब में फर गया है। सैलाबी रेले से हज़ारों एकड़ ज़राई अराजी दरियाब बुर्द हो गई है और दरियाई कटाव के बायस मुतादिद देहात के ज़ेर आब आने का खदशा है और हालिया बारिशों से फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा है। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दरिया के पुश्तों को पुख्ता बनाया जाए। कपास मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। रवां सीजन कपास की बेहतर पैदावार के हुसूल के लिए महकमा ज़राअत काश्तकारों को भरपूर रहनुमाई फराहम कर रही है। नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद इमरान कुरैशी, मजीद इन्हीं से जान लेते हैं। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से जो है कपास की बेहतर पैदावार के हसूल के लिए जो है तमाम इकदाम उठाए जा रहे हैं। किसानों को जो है भरपूर रहनुमाई भी फराहम की जा रही है। इजलास भी जो है वो भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ज़राई इत्तलात पंजाब नवीद असमत कलू साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। सर, कितना हदफ काश्त मुकर्रर किया गया कपास? जहाँ तक कपास की काश्त का तल्लक है वो तो हम हदफ हासिल कर चुके हैं, तकरीबन 45 लाख एकड़, और अब हमने जो पैदावार का हदफ है 75 लाख बेल्स वो हासिल करना है। उसके लिए हमारी फील्ड फार्मेशन जो है काश्तकारों की भरपूर रहनुमाई कर रही हैं। काश्तकारों से यही कहा जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपने फील्ड का मुआयना करें और हफ्ता में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें। जो भी कीड़ा मौशी नुकसानदेह हद पे हो उसके खिलाफ हमारे मकामी ज़री माहिरीन के मशवरे से स्प्रे करें। वज़ीर ज़राअत पंजाब और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासुफ खुर्शीद भी फील्ड सरगर्मियों का जायज़ा लेने के लिए हंगामी दौरे भी कर रहे हैं और पैदावार के हदफ के हसूल के लिए हुकूमत पंजाब जो है तमाम मुमकिन वसाइल बुरे कार ला रही है। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी। इनका यही कहना है कि कपास की बेहतर पैदावार के हसूल के लिए जो है महकमा ज़राअत तमाम इकदाम जो है वो बरूए कार ला रही है। इस हवाले से जो है 2 नंबर खाद और बीज बेचने वालों के खिलाफ जो है भरपूर क्रैकडाउन भी किया जा रहा है और किसानों को जो है भरपूर रहनुमाई की जा रही है ताकि जो इस साल जो है कपास की हदफ का हसूल है वो मुमकिन बनाया जा सके। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो शामिल करेंगे सादिकाबाद से खबर। यहाँ बल्दिया की नाअहली और अफसरशाही शहरियों के लिए अजाब बन गई है। सीवरेज का पानी खेतों और आबादियों में जमा होने लगा है। अब तर सूरत हाल पर अहले इलाका का एहतजाज। उनका कहना है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सादिकाबाद से खबर शामिल कर रहे हैं जहाँ बल्दिया की नाअहली और अफसरशाही शहरियों के लिए अजाब बन गई है। अभी खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से जहां लॉकडाउन में नरमी। 3 माह बाद भी SOPs के तहत सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी। बदीन बस स्टैंड से अंदरूने सिंध के लिए ट्रांसपोर्ट चलना शुरू हो गई है। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे नवीद राजपूत से। हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान सिंध हुकूमत की जानिब से SOPs के तहत हैदराबाद की ट्रांसपोर्ट है वो बहाल कर दी गई है। हैदराबाद के बदीन बस स्टैंड से हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध जो है ट्रांसपोर्ट का पहिया चल चुका है, जिसकी वजह से जो शहरियों के साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट है उन्होंने हुकूमत के इस इक़दाम
सबको जो है वो खुश आइंद का है। 3 महीने से जो है वो ट्रांसपोर्ट हजरात बेरोज़गार थे, तो ट्रांसपोर्ट चलने से ये कि उनके घर का चूल्हा है वो भी जो है बहाल हो गया। हमारे साथ यहाँ एक ट्रांसपोर्टर मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि जो हुकूमत की जानिब से SOPs बताई गई थी उसमें कितना अमल दरामद किया जा रहा है। अजी बताइएगा कितना SOPs के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, SOPs पे भरपूर अमल किया जा रहा है। हमें जो हुक्म है सिंध हुकूमत की तरफ से वो मास्क पहनाने का है, समाजी फासला है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है, जिस पे हम भरपूर अमल कर रहे हैं। 3-4 महीने 3.5 महीने कारोबार बंद रहा। हमारे ड्राइवर, कंडक्टर, स्टाफ, मालिकान सब बेजार आ चुके हैं बेरोज़गारी से। लिहाजा सिंध हुकूमत की इस इक़दाम से हम खुश हैं और उस पर जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि SOPs के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद करने की कोशिश कर रहा है। बिना मास्क के और बिना सैनिटाइज़र के किसी मुसाफिर को सफ़र करने की इजाज़त नहीं है, जबकि जो समाजी फासला उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। पहले जो 60 बंदे जो है एक मिनी बस में बिठाए जाते थे, अब जो है वो 30 मुसाफिरों को जो है वो बस के अंदर बिठाया जा रहा है। जी। और लिया जंग को मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार हो चुकी है और इस रोड पर आए रोज़ हादसात मामूल बन चुके हैं और शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इस सड़क को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ वक़ार अवान। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिया के मेन शाहरा जो झंग रोड को मिलाता है, और ये रोड जो है मुकम्मल तौर पर खंडरात का मंजर पेश करता दिखाई देता है। हर रोज़ यहाँ पे हादसात रोनुमा हो रहे हैं, इंतज़ामिया टस से मस सोई पड़ी है। इस वक्त हमारे साथ मकामी शहरी जहाँ के शहरी मौजूद हैं, इनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कितने अरसे से ये रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, इनसे मज़ीद जानते हैं। जी बताइए, कितने अरसे से ये टूट फूट का शिकार? ये काफ़ी अरसा से टूट फूट का शिकार है रोड। ये लिया की मेन शाहरा है जो जंग को मिलाती है, और इस पर काफ़ी हादसात भी होते हैं और काफ़ी होने का इम्कान भी है। रोड बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मेन शाहरा है जो कि इस पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, बड़ी और छोटी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और मेन रोड है ये, इसका कोई काम नहीं हो रहा, कोई बिल्कुल काम नहीं करवा रही इंतज़ामिया, टस से मस नहीं हो रही, जिसकी वजह से इससे बहुत ज़्यादा हादसा पेश हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनी कि ये रोड जो है मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है और ये हादसात रोज़नुमा हो रहे हैं। आए रोज़ जो बड़े साने से बचा जाने के लिए यही है कि इस रोड की मुरम्मती की जाए। जी। और इलाकाई ख़बरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं तो हाफिज़ाबाद से आपको बताते हैं, जहां पर जनूबी और वस्ती पंजाब से मिलाने वाली अहम शाहरा हाफिज़ाबाद शेखुपुरा रोड का अहवाल सड़क गुज़श्ता 15 सालों से टूट फूट का शिकार है और मुसाफिरों की मुश्किलात एक तरफ, मरीज़ों को भी बर वक्त तिब्बी इमदाद नहीं मिल सकती और दूसरी जानिब मुसाफिरों को मिनटों की मुसाफत घंटों में तय करना पड़ती है। हमारे नुमाइंदे जाहिद सुहेल वहाँ पर मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। मैं इस वक्त जो है वो हाफिज़ाबाद शेखपुरा रोड पर खड़ा हूँ। ये सड़क जो है वो गुज़श्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार है और हुकूमत पंजाब की अदम तवज्जो का शिकार है। यहाँ से 2 दफ़ा जो है वो साबिक़ वफाकी वज़ीर हेल्थ मुस्लिम लीग नून जो है वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुई हैं और मौजूदा इलेक्शन 2018 में रुकन पंजाब असम्बली डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख और रुकन कौमी असम्बली चौधरी शौकत अली भट्टी भी इसी हल्का से कामयाब हुए हैं। यहाँ की आवाम का कहना है वो गुज़श्ता 15 सालों से जो है वो सड़क के टूट फूट की वजह से जो है वो अजियत का शिकार हैं। उनके बच्चे जो हैं वो वक्त पर स्कूल नहीं पहुंच पाते और उनके मरीजों को भी जो है वो तिब्बी इमदाद नहीं मिल सकती। यहाँ के ट्रांसपोर्टर मालकान से हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि वो काफ़ी अरसा से जो है वो इस रोड के टूट फूट की वजह से जो है वो माली खसारा जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, जबकि उनको गाड़ियों की मरम्मत का खर्चा जो है वो ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है जब और उनको मुनाफा जो है वो कम मिल रहा है। यहाँ के मुसाफिरों का ये कहना है कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस सड़क की असर नौ तमीर करे ताकि आवाम को जो है सफरी सहूलत जो है वो मिल सके। जी। कांदकोट के मोहल्ला डिग्री कॉलेज का कब्रिस्तान 4 दीवारी से महरूम है। कब्जा माफिया और जराइम पेशा अफराद ने कब्रिस्तान को अपनी आमाज का बना लिया है और सीवरेज के आलूदा पानी से कब्रें गिरना शुरू हो गई हैं। इसी कब्रिस्तान में पाक अफवाज के शहीद जवानों की कब्रें भी मौजूद हैं, जिन पर पाकिस्तानी परचम लहरा रहे हैं। अवामी और समाजी हलकों ने वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि वो ज़ाती तौर पर इस अहम मामले का नोटिस लें। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कांदकोट से खबर, जहां
मोहल्ला डिग्री कॉलेज का कब्रिस्तान चार दीवारी से महरूम हो गया है। कब्जा माफिया और जराइम पेशा अफराद ने कब्रिस्तान को अपनी अमाज का बना लिया है। सीवरेज के आलूदा पानी से कब्रें गिरना शुरू हो गई हैं। इसी कब्रिस्तान में पाक अफवाज के शहीद जवानों की कब्रें भी मौजूद हैं, जिन पर पाकिस्तानी परचम भी लहरा रहे हैं। अवामी और समाजी हल्के ने वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि वो ज़ाती तौर पर इस अहम मामले का नोटिस लें। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ से। अली शेर मलिक, बताइएगा मज़ीद गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या नोटिस लिया है? अफसोस कहना पड़ता है कि चंदकोट गुलशन माला डिग्री कॉलेज जो कब्रिस्तान है वो चार दीवारी से महरूम है और जो शहर का पानी, मालूम का पानी, गंदा पानी है वो कब्रिस्तान दाखिल होने लगा है। जो कब्रिस्तान की जो कब्रें हैं बिल्कुल मिसमार होने लगी हैं। और पहली बात तो जो कब्रिस्तान में जो 2007 में जो 2012 में जो पाक फौज के जवान को शहीद हुए थे सेक्टर ग्लेशियर में, वो भी जवान वहाँ पे शहीद थे। परचम पाकिस्तानी परचम लहरा रहा है कब्रिस्तान के तकदीस का पामाल के साथ साथ पाकिस्तान का बेहमी से बेदर्दी किया जा रहा है। अवामी समाजी हल्कों ने वज़ीर आला सिंध बरादरी शाह से अपील की कंदकोट क्या जो कब्रिस्तान है उसकी चार दीवारी तमीर कराए ताकि कब्जा माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली शेर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। अलीपुर चट्ठा का मरकजी कब्रिस्तान जंगल का मंजर पेश कर रहा है। जंगली जड़ी बूटियां, लाइट बंद, टूटे रास्ते ने शहरियों की तकलीफ में इजाफा कर दिया है। अपने प्यारों की कब्रों पर आने वाले शहरी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। मजीद अहवाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़। जी मुस्तजाब हुसैन जैदी, इसी हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलीपुर चट्ठा के मरकज़ी कब्रिस्तान में, जो इस वक्त खुदरू झाड़ियों की वजह से किसी खौफनाक जंगल का मंजर पेश कर रहा है। लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन आजकल मौसम ख़राब है, इसलिए डर की वजह से कब्रिस्तान में दाखिल ही नहीं होते, बल्कि बाहर से फातिहा पढ़ के रुखसत हो जाते हैं। अलावा जी कब्रिस्तान में आने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो ख़राब हैं, जिनसे जनाजा लाया जाता है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो आज अपने प्यारों की कब्रों पर फूल डालने और फातिहा पढ़ने के लिए आए हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि इन्हें क्या मुश्किलात हैं कब्रिस्तान में, ये हमें आगाह करेंगे। जी शाह साहब, मसला है कि इत्थे कब्रिस्तान जड़ी बूटियां बहुत ज़्यादा जिहदे आवारा कुत्ते दी बहुत बताव है, जिहदे विच मतलब हर आदमी मतलब खौफजदा हुंदा है कि मतलब अपने प्यारे ने अपना कब्रां ते आके कोई फातिहा करे या कोई साहब करे से जड़ी बूटियां इन्ने कोई मतलब आवारा कुत्तों की बताव है। दूसरे शहरी जिहड़े मतलब अपना डंगर जड़े छड़ देंगे ने वो जो कब्रिस्तान बेहरती होंगी है। वो सिर्फ इस वास्ते कि बिल्ली की एक बनी हुई है कि हर बंदे अपनी मर्जी मुताबिक अपना वारा कुत्ते या दूसरे तीसरे अपने डंगर अपने कब्रिस्तान दाखिल कर देंगे, जिहदे कब्रिस्तान बिल्कुल गैर महफूज है। समझे नहीं, बस साड़ी से दरख्वास्त है कि मतलब बल्दियात या दूसरे तीसरे बंदे ने या दूसरे मुज़्ज़ज़ हज़रात लोगों ने कि साढ़े कब्रिस्तान की कोई सफाई की जाए ताकि लोगों को किसी आने जाने वाले मुश्किलात पेश ना आए। जी, जैसे कि इन्होंने बताया है कि इनकी भी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि कब्रिस्तान की सफाई की जाए। इसके साथ साथ एक और भी मुतालबा है कि कब्रिस्तान में स्ट्रीट लाइट नहीं है, जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी वो इस वक्त बंद हैं और ख़राब पड़ी हुई हैं। तो इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि वो कब्रिस्तान में जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं उन्हें बहाल करे और कब्रिस्तान के आने जाने के जो रास्ते हैं उन्हें दुरुस्त करवाए। इस कब्रिस्तान से ये जो जंगली बूटियाँ हैं इन्हें ख़त्म कराए। जी, सिंध हुकूमत की जानब से तरक्की के दावे अपनी जगह, लेकिन दो साबिक वज़ीर आज़म का शहर मुतअद्दिद मनसूबों के इल्तवा का शिकार है। एक मनसूबा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से स्टेडियम भी है। इसी हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं आशिक पठान, इसी हवाले से क्या तफसीलात हैं बताइएगा। शहर के वस्त में 20 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल म्यूनिसिपल स्टेडियम का संग बुनियाद 1966 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा था। मुख्तलिफ अदवार में 3 बार स्टेडियम के डिज़ाइन को तब्दील किया गया था। ताम खस्ता हाली के बायस 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने स्टेडियम को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब करके
इसकी असर नौ तामीर के लिए 17 करोड़ रुपए जारी किए, जिसमें 5000 अफराद का पवेलियन, ट्रैक, बैडमिंटन कोर्ट, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज और दीगर तामीराती काम होना था, जबकि मुतअद्दिद ठेकेदार भी तब्दील किए गए। ताहम गुज़श्ता 12 सालों से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मंसूब लाड़काना का ये मंसूबा अभी तक मुकम्मल ना हो सका। पेशतर अराजी पर कब्ज़ा माफिया ने अपने डेरे जमाए हुए हैं। इंतज़ामिया का कहना है मज़ीद फ़ंड्स की ज़रूरत है। अगर जारी कर दिए जाएँ तो 1 साल के अंदर इस मंसूबे को मुकम्मल किया जा सकता है। जी। और अब ख़बर शामिल करते हैं पत्तोकी से, जहां पर म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से मेगा रोड नदी नालों का मंजर पेश कर रही है और जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इस वक्त नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ शहजाद मुगल वहां पर मौजूद है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी शहजाद, बताएगा कितनी मुश्किलात का सामना है लोगों को? इस वक्त मौजूद हूँ पत्तोकी की मसरूफ़ तरीन शारा मेगा रोड पर। ये रोड जो है ये पत्तोकी को कई देहातों से मिलाता है और मैं आपको बताता चलूँ कि इस रोड पर दोनों तरफ मार्केट होने की वजह से जो है यहाँ पर खासा रश दिखाई देता है, मगर आजकल जो है वो महकमा म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से ये रोड जो है नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से अहले इलाका, आने जाने वाले लोगों और ताजर बरादरी को जो है वो शदीद परेशानी का सामना है। इस वक्त कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इनसे भी बात करते हैं कि उनका जो है वो इस हवाले से क्या कहना है। जी 3-4 महीने हो गए हैं, सीवरेज बंद है, बुरा हाल है। यहाँ लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। यही पानी जो हमारे महलों में है, हमारे मकान फट रहे हैं, बहुत बुरा हाल है हमारा जो है ना। ये अपना आला काम से अपील है कि हमारी ये सुनवाई हो। हमने कई दफ़ा दरख्वास्तें भी दी हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि हमने जो है वो 12 दफ़ा दरख्वास्तें भी दी हैं मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इनका जो है असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी कसूर से जो है वो मुतालबा है कि इस रोड को जो है वो जल्द जो है वो पानी, सीवरेज का गंदा पानी जो है वो निकाला जाए ताकि लोगों को जो है वो सफरी सहूलियात जो है वो मैसर आ सकें। जी, और आगे बढ़े, आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट शहीद मीर जहांगीर मरी की 11वीं बरसी उनके आबाई इलाके कोहलों में मनाई जा रही है और मीर जहांगीर मरी शहीद बाजोड़ एजेंसी में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे और शहीद को एफसी की जानिब से सलामी भी पेश की गई है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ जो है वो इस हवाले से हमें मज़ीद आगाह भी करेंगे। आपको बताएं कि लेफ्टिनेंट शहीद मीर जहांगीर मरी की 11वीं बरसी उनके आबाई इलाके कोहलों में मनाई जा रही है और इसके साथ साथ मीर जहांगीर मरी शहीद बाजोड़ एजेंसी में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे और शहीद को एफसी की जानिब से सलामी भी पेश की गई। देखिए जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लेफ्टिनेंट शहीद जहांगीर मरी के मकबरा पर, जिन्होंने 10 जुलाई 2009 में बाजोड़ के मकाम पर में शहादत नोश किया। आज उनका 11वीं बरसी है। 11वीं बरसी के मौके पर एफसी मोहम्मद की जानिब से यहाँ पर फूलों का जो चादर है उनके कबर पर चढ़ाया गया। इसके अलावा जो एफसी के चौक चाबंद दस्ते हैं उन्होंने यहाँ पर जो शहीद है उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। इस हवाले से हम जानते हैं लेफ्टिनेंट शहीद जहांगीर मरी के छोटे भाई से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो शहीद के कुर्बानियों के हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इस बात पर बहुत फ़ख्र है कि मेरे बड़े भाई ने जामे शहादत नोश फरमाई है। 11 साल गुजरने के बावजूद भी आज भी वही रौनकें बरकरार हैं और पाक फ़ौज और एफसी के जवान हर साल आ जाते हैं, शहीद के कब्र पर हाज़िरी देते हैं और फूल चढ़ाते हैं और हमारे मुअज़्ज़िन जितने भी इलाके के सारे हमारे पास आ जाते हैं और ये हमारे लिए फ़ख्र का बात है कि पाक फ़ौज अपने जवानों को और अफसरों को कभी नहीं भूलता है। जी, शहीद के भाई का कहना था हमें फ़ख्र है 11 साल गुजारने के बाद भी यहाँ पर उनकी कब्र पर हर साल तकरीब मुनक़िद होती है और उनको तकरीब में उन पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है। जी, मीडिया पर खबर चलने पर फौरी एक्शन लिया गया है। मियाँ वाली में खटक बेल्ट की ज़ेर तामीर सड़क की सुनी गई है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर अहमद खान नयाज़ी सड़क के मुआयने के लिए पहुँच गए हैं। नाकिस तामीर पर महकमे के एहलकारों की सरजनिश भी की गई है। शहरियों का कहना है कि तांगला खैल रोड में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। मीडिया पर खबर चलने के बाद हल्का NA 95 के इंचार्ज और वज़ीर आज़म के इंचार्ज अहमद खान नयाज़ी का
एक्शन। इनका कहना है कि आवामी मंसूबों में करप्शन की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि वो तमाम सूरत हाल से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। यही नहीं, तामीराती मयार को चेक करने के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलवाएंगे। मियांवाली से खबर दे रहे हैं अपने नाज़रीन को, मीडिया पर खबर चलने के बाद जहां फौरी तौर पर एक्शन लिया गया है और मियांवाली में खटक बेल्ट की ज़ेरे तामीर सड़क की सुनी गई है। खबर शामिल करेंगे चीचा वतनी से, जहां इंतजामिया की नाअहली के बाइस मेन होल्स गटरों के ढक्कन ही गायब हो गए हैं। मेन रोड की छोटी पुली भी टूट फूट का शिकार है और वहां आए रोज हादसे होते रहते हैं। मजीद इस हवाले से क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ से। जी यासिर मुगल, इसी हवाले से तफसीलात बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चीचा वतनी गिल चौक के अंदर। रुकाम वाला रोड जो मेन रोड है, यहाँ पर जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी रहती है। यहाँ पर ये पुली जो है अरसा 3-4 माह से टूटी हुई है और जो चीचा वतनी के अंदर मुतअद्दिद जो है मेन होल्स के गटरों के ढक्कन मौजूद नहीं है, जो बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ जानते हैं। जनाब, गिल चौक वाली पुली है टुटी है 3-4 महीने हो गया। ये मेन रोड है शहर का, शहर लोग आते जाते हैं, बहुत आमो रफ्ता। और जनाब गटर शहरों के ढक्कन गटरां दे है नहीं कि बिल्कुल ही जनाब इन्हों शौक है सिर्फ अपनी तस्वीर बनाने का, कोई काम नहीं करती इंतजामिया। बल्दिया जाने, बल्दिया वाले कहते साडी जिम्मेदारी नहीं गी, एसी को जाने एसी कहता मेरी जिम्मेदारी नहीं। ये किहदी जिम्मेदारी है, कौन कराएगा? ये इमरान खान वज़ीर आज़म आके करा लवे। तुहाडी मेहरबानी है, पुली बनाओ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की आवाज़ को सुना कि चीचा वतनी की इंतज़ामिया बार बार कहने के बावजूद टस से मस नहीं हो रही और जो है इस पर फौरी नोटिस लिया जाए ताकि जो बड़े हादसे से बचा जा सके। जी नवाबोफ बहावलपुर के दौर से ही कच्चा शाही रोड पर हज़ारों की तादाद में लोग सफ़र करते हैं। सादिकाबाद रहीम यार खान से मिलाने वाली रोड खस्ता हाली का शिकार है। सड़क पर हादसात मामूल बन चुके हैं, गाड़ियां कुछ अरसे बाद ही खटारा बन जाती हैं। शहरियों का कहना है कि हुक्मरानों का इस रोड के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक है। मज़ीद क्या तफसीलात है इस हवाले से जान लेंगे, नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। जी फरहान, इसी हवाले से बताइएगा इस रोड पर सफ़र करने वालों को किन मुश्किलात का सामना है? मैं मौजूद हूँ सादकाबाद की कच्चा शाही रोड पर, जिसका शुमार सादकाबाद की मसरूफ़ तरीन जो है वो रोड में होता है। कच्चा शाही रोड जो कि टूट फूट का शिकार हो चुकी है। हुकूमतें बदली मगर इसकी जो है इस रोड की हालत नहीं बदल सकी। आज भी जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं। ये रोड तहसील सादकाबाद को ज़िला रहीम यार खान के साथ मिलाती है। यहाँ पर रोज़ाना जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो है वो गाड़ियाँ यहाँ पर सफ़र करती हैं। आए रोज़ हादसात इस पर जो है मामूल बनना शुरू हो गए हैं। साबका अदवार में जो अगर साबका अदवार की बात करें तो गाँवों और देहातों को जाने वाली जो सड़कें हैं वो भी पुख्ता कर दी गई हैं, मगर जो है वो कच्चा शाही रोड जो है वो हमेशा से इसको नज़रअंदाज किया गया है। अब मौजूदा दौर में भी जो अब मौजूदा हुकूमत है वो भी इसके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि दौरान सफ़र इनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं। जी, मैं मुजाहिद कॉलोनी कच्चा शाही रोड का रहायशी हूँ। ये कच्चा शाही रोड जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। हम यहाँ से रहीम यार खान जाते हैं लेकिन यहाँ से बहुत कम सफ़र पड़ता है। इतनी टूटी हुई है रोड, इतनी ज़्यादा टूटी हुई है कि हमारी गाड़ियाँ भी जो हैं वो सारी की सारी ख़राब हो गई हैं। हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि ये कच्चा शाही रोड को जल्द अज जल्द न्यू बनवाया जाए ताकि जो है आवाम बआसानी रहीम यार का सफ़र कर सके। जी बिल्कुल, शहरी की आपने बात सुनी। कच्चा शाही रोड को इनका मुतालबा है कि कच्चा शाही रोड को नए सिरे से तामीर किया जाए ताकि इस रोड पर सफ़र जो है करने वाले अफराद हैं वो अपना सफ़र महफूज बना सकें और हादसात से भी बचा जा सके। जी, और अवाम की बार बार दुहाई के बावजूद 18 हज़ारी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फ़ाल ना हो सका और रोड सुल्तान की आवाम मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चालू ना होने की वजह से उस पर खर्च किए गए लाखों रुपए ज़ाया होने का ख़दशा भी पैदा हो गया है। इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।